कब कह रहे हैं? कल कहा उन्होंने ना, जब उनको समझ में आ गया कि पूरे देश में यह संदेशा चला गया है कि सरकार देश की संसद से भाग रही है, जब उनको यह समझ में आ गया कि यह फीडबैक है देश के छात्रों के बीच में, देश के युवाओं के बीच में, देश की जनता के बीच में, तब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी स्पीकर साहब को कि नहीं, हम एक दिन बढ़ा भी सकते हैं, हम संवाद में भाग लेना चाहते हैं। अब तक कहां थे आप? अब तो बच्चों पे पड़ी हुई लाठियों के निशान भी सूख चुके हैं। अब तो जो पैलेट गन की गोली लगी थी उससे जो खून टपका था वो खून भी सूख चुका है, और आप अंतिम दिन कह रहे हैं कि आइए एक दिन संसद का सत्र बढ़ा लेते हैं। अब तक कहां थे पिछले 20 दिन में? जब बच्चे कराह रहे थे, बच्चे चीख रहे थे, तब आप कहां थे? दरअसल आपको संवाद में विश्वास ही नहीं है। आप नहीं चाहते कि राहुल गांधी आपसे सवाल पूछे देश की संसद में खड़े होकर के। कल आपने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी, राहुल गांधी जी ने जो चिट्ठी आपको लिखी थी उसका जवाब अब तक क्यों नहीं दिया आपने? अगर आप डायलॉग में विश्वास रखते हैं तो नेता प्रतिपक्ष, इस देश के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी, आपने आधिकारिक तौर पर उस चिट्ठी का क्या जवाब दिया? कोई नहीं, क्योंकि आपको संवाद में विश्वास ही नहीं है। धन्यवाद। बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा कह रहे हैं जब देश में शुद्ध पेट्रोल है ही नहीं तो शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा क्या? नहीं, इससे पहले 2014 से पहले शुद्ध पेट्रोल भारत में जो आ रहा था वो जनार्दन मिश्रा के बाप के यहाँ से आ रहा था क्या? इससे पहले देश में शुद्ध पेट्रोल आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आ रहा था। लोग गाड़ियों में डाल रहे थे कि नहीं डाल रहे थे? 2014 से पहले देश में गाड़ियां चल रही थी कि नहीं चल रही थी? कि बीजेपी के आने के बाद गाड़ी लॉन्च हुआ भारत में? बहुत पहले से चल रहा है। इनफैक्ट आजादी के आसपास से चल रहा है। उस समय भी कार चलता था, वो जो टैक्सी जिसको कहते हैं, उस समय से चलता था। तो उस समय इनके बाप के घर से आता था क्या पेट्रोल, शुद्ध पेट्रोल? उस समय तो पेट्रोल में इथेनॉल नहीं था जी, नहीं ना था। इतनी 3 गड़बड़ी जिलाए हैं, और जब से गड़बड़ी जिलाए हैं तब से गड़बड़ी ही गड़बड़ी निकल कर सामने आ रहा है। तो नितिन गड़बड़ी जी के गड़बड़ी को छुपाने के लिए ये लोग जो उसमें पॉलिसिंग कर रहे हैं, ये पॉलिसिंग नहीं चलने वाला है। भारत का जनता समझ चुका है कि नितिन गड़बड़ी जी बहुत बड़ा गड़बड़ी करने के फिराक में है। अपन बेटवा के कंपनी को बढ़ाने के लिए और अपन बेटा को अरबपति खरबपति बनाने के लिए इस देश के लाखों करोड़ों, छोड़ दीजिए अरबों जनता का गाड़ी खराब करवाना, उसका मेहनत पे पानी फेरना और उसके खून को चूसने का काम ये लोग करने वाले। आपकी हिम्मत हो नहीं रही है सदन में आने की, राहुल गांधी का सामना करने की आपकी हिम्मत हो नहीं रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पैर कांप रहे हैं। और क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि जेनजी ने रुख स्पष्ट कर दिया है। छात्रों की गूंज को लेकर के इस पूरे देश में ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होने से पहले राहुल गांधी ने आह्वान कर दिया था पूरे देश में। छात्रों की गूंज इस देश में बहुत मजबूती से सुनाई देगी पूरे देश के लोगों को, इसका ऐलान कर दिया था। तो मोदी जी हमेशा देश की आजादी किसने लाया उनके बारे में नहीं बोलते, और देश के लिए कौन लड़े वो नहीं बोलते, और देश को किसने बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका नहीं बोलते। कितने पब्लिक सेक्टर कांग्रेस ने लाई, कितने विद्यालय बनाए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए, और इसीलिए तो आज इतने इंजीनियर्स डॉक्टर्स हैं। ये सब डॉक्टर ये 10 साल में ही पैदा हो गए क्या? इंजीनियर से 10 साल में ही हो गए। जो भी एनआरआई गए हैं, इकोनॉमिस्ट बने हैं बड़े बड़े, क्या मोदी के जमाने ही पढ़ के उतना हो गए? अरे इंकलाब जिंदाबाद वो नारा है। जब तानाशाह सरकारों को अपने मन में ये वहम हो जाता है कि हमारी कोई खिलाफत करने वाला नहीं है, तब ये इंकलाब नाम की जो क्रांति निकलती है वो अंग्रेज जैसी सरकार को भारत से उखाड़ के ब्रिटेन भेजने का काम करती है। तुम तो खैर, मैं उनके बारे में डिग्री पगड़ी नहीं बोलता, अच्छा नहीं किसी के बारे में गलत, ये गलत नहीं, क्योंकि मेरी भी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं जितनी अमृता सेन और हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन तुम दूसरे लोगों को टीका करते हो। उनके बीजेपी के ऐसे लोग भी हैं, नेहरू जी की टीका करते हैं। अरे तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, और तुम्हारे कोई माँ बाप है तो उनको पूछो नेहरू जी क्या थे, गांधी जी क्या थे, बाबा साहब क्या थे, वल्लभ भाई पटेल क्या थे। अजीब देश को उन्होंने आजादी लाई। तुम तो मैं सीधा लाइन पर हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई मुद्दा है, न कोई जमीन है, न कोई सनातन है, न कोई हिंदुत्व है, न कोई न्यायालय है, न कोई आवाम है। इसका केवल कुर्सी ही सनातन है, कुर्सी ही राम है, और इसके पास कुछ नहीं। देश को गुलाम रखना चाहते थे आप, तो इस देश के लोगों को परमानेंट गुलामी में रखना और ब्रिटिश के साथ
समझौता कर लेके वहां क्लर्क बनना, वहां एक डीसी बनना, वहां एक एसी बनना, ये काम में ये जुटे हुए थे। मैं ये नहीं कहता कि किसी को अननेसेसरीली टीका करने भी नहीं जाता, लेकिन आप समझ लो देश को किसने बनाया और आज देश को कौन बिगाड़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसको उसके खिलाफ आप ठहरना होगा, आपको लड़ना होगा।